नमस्कार मित्रों। तो भाई, हमारी आपकी आज फिर से मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं सभी वीडियो में आप सबसे कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की इच्छा है तब तक हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। और मैं सही भी कहता हूँ, क्योंकि सत्य तो यही है। तो आइए, आज बात करने वाला हूँ मैं, जैसा कि आज हमारा बोर्ड देख रहे हैं कि पूरा का पूरा भरा हुआ है। और मैं 2-3 वीडियो से आप लोगों से चर्चा भी कर रहा था कि मैं लेजेंड योग पे आने वाला हूँ, मगर उसको कैसे बताना है वो विचार मैंने कहाँ तक मैं कर रहा हूँ। तो आइए, कोशिश की मैंने कि सरलता से आपको समझा सकूं। बाद में मैं आगे और कौन सी चीज़ें होंगी, पहले तो इस वीडियो में मैं आपको सरलता से योग समझाऊं, समझ में आएगी बात आपके, क्योंकि मैंने पूरा लिख दिया है बोर्ड पे सारे घर, और उन घरों को क्या कहते हैं वो भी लिखा है, ताकि जब मैं आगे बात करूं तो आपको बात हमारी समझने में आसानी हो। तो आइए आगे चलते हैं। उसके पहले, जैसा हमेशा कहता हूं सभी वीडियो में, कि जिन लोगों ने हमारा वीडियो सब्सक्राइब, माफ़ कीजिएगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो कृपया कर लें। उससे हमें बल और शक्ति मिलती, जो आप लोगों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो आइए बात करते हैं। देखिए, मैंने कुंडली में ऊपर ही लिखा है लेजेंड, कुंडली में लेजेंड योग, ये शब्द मेरा ही। कुंडली में कई योग दिए गए हैं। लेजेंड का मतलब महान ही होता है हिंदी में, लेकिन वो थोड़ा महान योग कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने लेजेंड लिख दिया। लेजेंड पॉपुलर भी है आज के दुनिया में। देखिए, कई शब्द ऐसे हैं, अंग्रेजी हो या हिंदी या और अदर भाषाओं के, सरलता से अडॉप्ट कर लिए गए, कोई बुराई नहीं। भाषा हमेशा ही महान होती, किसी की भी। तो अब ये योग बनेगा कैसे? तो पहले देखिए, मैंने 1 से 12 लिखा संख्या। ये बिल्कुल संख्या ना मानी जाए, मैंने आपको समझाने के लिए 1 से 12 घर के लिए लिखा है। मेष लगन ना समझे कोई भी संख्याएं लिखी जा सकती है। तो आइए, मैंने केंद्र भी लिखा है, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये केंद्र स्थान है। जो थोड़ा बहुत भी देखते हैं वीडियो उनको मालूम है सब। 2 त्रिकोण होते हैं, 5वां और 9वां। अब यहाँ संख्या 2 भी लिख जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 8 आ जाएगा तो भी 7वें घर रहेगा, यहाँ पर 4 की जगह 5 हो जाएगा, यहाँ 10 की जगह 11 हो जाएगा, तो भी ये केंद्र स्थान ही रहेंगे। केंद्र स्थान बोले जाएंगे तो इनकी 1, 4, 7, 10 ही बोला जाएगा। ये 2 त्रिकोण, पंचम और नवम, ये 2 त्रिकोण स्थान है। और छठा, 8वां, 12वां, ये त्रिक स्थान बोले जाते हैं। सरल भाषा में से दुख स्थान भी कहते हैं। तीसरा घर पराक्रम होता है और 11वां घर आय लाभ पकड़ा जाता है। इसीलिए मैंने बोर्ड पे आज सब लिख दिया, ताकि मैं जब बात करूं तो आपको समझने में बात मेरी सरल लगे। तो देखिए, आदमी जो है या औरत, इसमें आदमी औरत की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी मैं कहूँगा तो वो दोनों पक्ष के लिए, स्त्री पुरुष के लिए। तो मनुष्य जो है, और मनुष्य सबके लिए लगता है, क्योंकि मन महिला के पास भी होता है। तो मनुष्य जो है, कब दशा काल में कौन से ग्रहों से ऊंचाइयों को प्राप्त होता है, जितने आप लोग देख रहे हैं उनके सबकी कुंडलियों में योग रहता जरूर। मैंने लेजेंड योग दिया है, वो अलग अलग पंच महापुरुष, शशि योग और केंतिकोण, राजयोग, वो सब रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो एकदम हाईलाइट हो जाता है, जिसको आप लेजेंड कह देते, महान कह देते, इज अ ग्रेट पर्सन, इज अ ग्रेट पर्सनालिटी, जो भी पुकारते हैं, तो वो कब बनता है आदमी? और वो किसी भी फील्ड में बनता है। कोई एक्टर या लीडर बने, अर्थात कोई पॉलिटिशियन हो या
फिल्म लाइन में हो, ये आवश्यक नहीं। वो किसी भी क्षेत्र में रहता है, ऊंचाइयों को प्राप्त होता है और उसकी रिस्पेक्ट एक अलग किस्म से हो जाती है संसार में। उसी को लेजेंड कहते हैं। तो जो आने वाले भविष्य में भी 40-50 साल तक लोग जाने जिसको, उसी को महान कहेंगे ना। तो ये कैसे बनता है? देखिए, ये केंद्र है और ये दो त्रिकोण, ये राजयोग आसान है। त्रिकोण का संबंध केंद्र से हो जाए, केंद्र का संबंध त्रिकोण से हो जाए, तो ये राजयोग बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। अर्थात जो केंद्र लिखा है उनके स्वामी त्रिकोण से संबंध बना ले, और वो भी केंद्र त्रिकोण में, तो बेहतर होता है। आय स्थान का स्वामी भी केंद्र में आ जाए या त्रिकोण में चला जाता है तो आय अच्छी रखता है, या धन स्थान पे चला जाता है। अब ये धन स्थान दूसरा, धन स्थान का स्वामी केंद्र त्रिकोण में आ गया तो भी अच्छी आय देता है। इवन कि मैं बता रहा हूँ, त्रिक स्थान मैंने लिखा 6, 8, 12, दुख स्थान 6, 8, 12, मगर ये भी कई बार अपनी दशाओं में कईयों को बहुत ऊंचाई दे देते हैं। तो वो होता कैसे? देखिए, एक बात आप मुख्य रूप से ध्यान रखिए। बाकी मैं सारे लग्नों में सबका अलग अलग से बता दूंगा बाद में, मेष से लेकर मीन तक, लेकिन पहले मुख्य बात समझे। हर लग्न में कुछ न कुछ डिफरेंस रहता है, क्योंकि ग्रह हर लग्न में अलग अलग फल देते हैं। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ, इस समानता जनरल सभी लग्नों में बात पाई जाएगी। थोड़ा अंतर होगा ग्रहों का, जब मैं लग्नों पे बात करूँ ग्रहों का। तो आइए देखिए, लेजेंड बनने के लिए सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए आप, एक लाइन, आपकी पूरी कुंडली में सब स्थान सही, मगर ये जो 10वां स्थान कर्म स्थान, ये सबसे मुख्य स्थान है और इसका स्वामी सबसे मुख्य स्थान है ये, और इसका स्वामी दोनों। किसी में ये अब यहाँ 10 लिखा तो शनि हो जाएगा इसका स्वामी, लेकिन नहीं, किसी में मंगल होगा इसका स्वामी, किसी में सूर्य होगा, किसी में चंद्रमा होगा, अर्थात चंद्रमा से शनि तक कोई भी हर लगन में अलग अलग स्वामी हो जाएगा इस 10वें स्थान का। किसी में मंगल, किसी में चंद्रमा, किसी में सूर्य, किसी में बुध, किसी में शुक्र, किसी में गुरु, किसी में शनि। राहु केतु की कोई राशियां नहीं, मगर फिर भी वो कुंडली में बड़े महत्वपूर्ण होते, कहाँ बैठते। तो ये जो 10वां स्थान आपका इतनी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए इस घर का और उसके स्वामी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, बहुत ज्यादा। वो कहाँ बैठा है, किधर गया, किसको देख रहा है, किस घर को देख रहा है, किस राशि को देख रहा है, किस ग्रह को देख रहा है। अब मिसाल के तौर पर उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके लग्न की, लग्नेश की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। मगर लग्नेश थोड़ा वीक भी हुआ तो कर्मेश बहुत बढ़िया होना चाहिए इस योग में। और अगर लग्नेश का भी संबंध कर्म से हो जाए, कहीं से यहां बैठे देख ले कर्म स्थान को, या कोई केंद्र त्रिकोण का ग्रह बैठ के कहीं से भी दृष्टि डाले, अलग अलग ग्रह हैं, किसी की दृष्टि 3, 5, 9 भी हैं, किसी की गुरु की है, शनि की 3, 7, 11 है, 7वीं दृष्टि सब ग्रहों की, जिनकी अलग अलग है, वो कहाँ से बैठ के देखेंगे। तो वो फिर 10वें स्थान को देखें तो उस दशा काल में मनुष्य बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करता है। लेकिन हर लग्न में वो प्लेनेट अलग हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि शनि यहां बैठा, वृश्चिक लग्न, यहाँ का स्वामी सूर्य हो जाएगा, तो शनि बैठ के इसको देखेगा तो बात वो नहीं जमेगी। जबकि शनि सुख स्थान का स्वामी हो किधर गया, नहीं, वो चक्कर नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने कहा वो मैं अलग अलग से आके
सबके लग्न में अलग अलग बता दूंगा कौन कौन से प्लेनेट वो योग बनाएंगे और ऊंचाइयां देंगे। आज मेरा समझाने का तात्पर्य है, आपका कोई भी ग्रह त्रिक स्थानों को छोड़कर 3, 6, 12 और ये पराक्रम इस स्थान को छोड़कर कहीं भी बैठे, केंद्र त्रिकोण 4 स्थान छोड़ दिए, 8 बचे ना, और कहीं से आपके कर्मेश कर्म स्थान की जिस ग्रह की दशा चल रही उसकी बात करो, कहीं बैठे कर्मेश की दृष्टि बढ़ जाए उस पर, वो दशा काल आपको ऊंचाई के साथ साथ आदर सम्मान और जो मिलता है, आदर सम्मान बोल दिए तो और बचाई क्या, ऊंचाइयां देगा। ये साधारण विधा है लेजेंड बनने की, पहली बात। दूसरी, कोई भी ग्रह कहीं से भी दशम स्थान पर दृष्टि डाल दे, और जिनकी मैं बात कर रहा हूं उन ग्रहों की दशाएं चलनी चाहिए, सबसे मुख्य बात। अंतरदशा काल में आएगा तो थोड़े समय के लिए ऊंचाई दे जाएगा, लेकिन क्या होता है जब लंबा के ये चलता है, कम से कम एटलीस्ट 7, 8, 10, 12, 15 साल मनुष्य का, तो जाके वो इन स्थितियों को प्राप्त होता है। अब पता चला कोई ग्रह देख रहा है कर्मस्थान को, या कर्मस्थान का ही मालिक है, या दूसरे ग्रह को कर्मस्थान का स्वामी देख रहा है, तो अंतरदशा में आया तो 1.5-2 साल, 2-3 साल, जो भी जैसे ग्रह की दशा चलेगी उसके अनुसार से अंतरदशा चलेगा। तो सबसे मुख्य जो इस योग में कारक है वो 10वां स्थान, और 10वें स्थान का स्वामी, और फिर बाद में जो केंद्र लिखे मैंने और जो त्रिकोण, इनका संबंध बने कहीं से, केंद्र त्रिकोण का, एक साथ बैठे एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को देखेंगे तो ज्यादा बैठने की अपेक्षा, तो क्या 12वें 30 छठे के नहीं बनाते, अर्थात छठे और 8वें नहीं, ये भी देते ऊंचाई। ये जहां बैठे जिन स्थानों पर केंद्र त्रिकोण में लेकिन जाना चाहिए, छठे का स्वामी छठे ही बैठ जाएगा, तो वो बात नहीं जमी। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे भी ग्रह होते हैं, जैसे मंगल यहाँ छठे बैठता है तो लग्न को भी देख लेता है, तो इसीलिए मैंने कहा ना मैं आऊँगा अलग अलग। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका लग्न, जितने ज़्यादा ग्रह आपके लग्न को प्रभावित कर देंगे और कर्म स्थान से उनका कहीं से भी थोड़ा संबंध हो जाए तो भी बना देंगे। तब भी बनाएंगे। मैंने कहा बातें अनेक हैं, और ये त्रिक स्थान के स्वामी भी केंद्र में जाने चाहिए, त्रिकोण में नहीं। त्रिकोण में नहीं बनाएंगे, उस स्थिति को नहीं प्राप्त कराएंगे। बाकी कुछ धन दौलत सब मिल जाएगी, वो विषय बात का, कैरियर के लिए प्रॉब्लम नहीं। त्रिकोण में भी त्रिक स्थान 3, 6, 8 के। और सबसे मुख्य बात ध्यान से सुनिए, इन प्लेनेट का स्वामी या जिसकी दशा चलेगी वो जहां जाके बैठा उसका मालिक कहां गया, सबसे महत्वपूर्ण बात। इसीलिए मैंने कहा ना भाई, कुंडली की एक विधा नहीं होती, और इसलिए इस योग को समझाने के लिए मुझे सब लिखना पड़ा। सादा बोर्ड रख के मुझे लगा कि बात जमेगी नहीं। तो आपके 12 स्थानों में से कोई भी प्लेनेट आपको लेजेंड बना सकता है, बस इतना है कि उस प्लेनेट का स्वामी कहाँ गया और उस पर किन ग्रहों की दृष्टि। उनमें भी सबसे मुख्य का 10वां स्थान हो जाएगा, अर्थात 10वें स्थान का स्वामी। दोनों वो जब भी कॉम्बिनेशन में कहीं बढ़िया आएगा, और एक आध शुभ ग्रहों की दृष्टि वगैरह, अब जैसे मेष लगन शनि हो जाएगा तो ये लग्न में जाएगा और वहां से 10वें को दृष्टि देगा अपने घर को,
तो लग्न में तो नीच का हो गया। उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो मैंने इतना तो कह दिया, भाई आदमी कोई सोचे कि मेरा बैठा है तो नहीं बनेगा, कुछ गड़बड़। अब क्या गड़बड़? आयु लंबी, तकलीफ दे जाएगा, खींचेगा तो देगा, मगर वो फिर घिस घिस के पहुंचाता है। जैसे वो अटल जी का मुझे याद है, तुला लगन की पत्रिका तो उनका उच्च का शनि लग्न में बैठा था, कभी दशा ही नहीं गई, मगर बाकी कुछ प्लैनेट ठीक थे। तो वो अंतरदशा काल में जब आता रहा शनि, तो वहाँ पहुँचाता रहा। मैंने जितने बड़े लोगों को पत्रिका बताई, अमिताभ की हो, धर्मेंद्र की हो, राजेश खन्ना की हो, शाहरुख खान की हो, सलमान खान की हो, ये तो हो गया एक्टर। अटल जी की बताई, अडवाणी जी की वो मोदी जी की बताई, बहुतों की बताई, और भी बहुत सारे लेडीज़ का नाम, ऐश्वर्या राय की बताई, उनकी पत्रिका भी खराब है, लेकिन एक ग्रह बना दी। तो अगर ये योग लेके आपकी कुंडली में कोई ग्रह बैठ जाता है तो बाकी प्लेनेट खराब भी हों। जैसे अमिताभ के 5 प्लेनेट, 6 प्लेनेट, 4 प्लेनेट तो 6 8 में ही चलेगा, 4 अष्टम में और एक छठे स्थान पे, छठे स्थान में एक, 4 यहाँ, मगर एक ग्रह शनि ने बना दिया, से भी ग्रह ने बचाया और लेजेंड बनाया। तो मैं कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूँ अपने व्यूवर्स को कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी पत्रिका देखने में बड़ी अच्छी लग रही, उसको समझिए कि वो कहीं उसमें कुछ रहस्य तो नहीं जिसको लोग ना समझे। कुमार विश्वास को ले ली, उसका तो अष्टम का स्वामी चंद्रमा चला तो उसने बना दिया। चलिए अष्टम की उदाहरण दे देता हूँ भाई, जिनको आप जानते हैं उन्हीं का उदाहरण देंगे ना, बाकी तो हम कईयों को जानते हैं। उस दशा काल में वो उतनी ऊंचाई में नहीं पहुंचे हैं जहाँ, लेकिन फिर भी वो संपन्न है, कोई समस्या उनकी भी लाइफ में नहीं। तो कई तो अच्छी नौकरी में है, 6, 8वें 12वें स्वामी की दशा चली तो IAS PCS बने, अपना एग्ज़ाम क्लियर किया। कई लोगों की पत्रिका मैंने देखी, और ये मैंने अपने अनुभव से पाया है। अच्छा 1 2 4 हो नहीं, जब सैकड़ों की संख्या में वो चीज़ हो जाती है तो फिर वो विधान निश्चित रहता है कि हाँ यही। बाकी मैंने धन दौलत बहुत, लाभ स्थान के स्वामी की दशा चल जाएगी तो आय आ जाएगी, पैसे कमा लेंगे, मगर वो जो ऊंचाई प्राप्त होने की कहानी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेजेंड की। भाई एक्टर बहुत हुए, मगर दिलीप साहब, राज और अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना आज भी अमर, उनकी लोग फिल्में देखना शुरू करते हैं। एक्टर तो चंकी पांडे भी हुए, कौन आदमी अपना घर में वीडियो लगाता है उनका? नहीं तो पैसा नहीं कमाया उन्होंने, ऐसा नहीं। अपने दशा काल में वो 8-10 साल बहुत हिट थे अपने समय में, वो हर दूसरी पिक्चर में चंकी पांडे रहते थे। और भी उनके समकक्ष कई एक्टर हैं, वो चंकी पांडे थे, क्या नाम उनका, आदित्य पंचोली थे, तमाम लोग थे, कितनों का नाम मैं याद रखूँगा, पुराने समय, वर्तमान में भी हैं कई, लेकिन सब शाहरुख और सलमान और आमिर खान तो नहीं भी। अब वो अलग विषय है कि दिन खराब आता है तो आदमी कुछ उल्टी सीधी बकवास करता है समाज में। जिस देश ने सब कुछ दिया उसके लिए आप कुछ दाएं बाएं बोल देंगे, तो वो तो उनका व्यक्तिगत मसला है उस पर मैं नहीं जाऊंगा। हमें भी टीका टिप्पणी कई लोग करते रहते हैं। अभी मेरे परमात्मा बोलने पे किसी को एतराज है, बहुत गंदा उन्होंने टीका टिप्पणी की, कल मैं उनको उत्तर दूंगा, खाली इतना बोलूँ कि मुझे फ़ोन करें तो क्या करेंगे, वो नहीं बोलूँगा मैं। तरह तरह के समाज में लोग हैं, मानसिकता अलग अलग, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान की बात मैं नहीं कर रहा। अब शनि का शशयोग, जैसे वो क्या नाम उनका, सलीम साहब, वो 36 के बाद शनि ने उनका करिश्मा कर दिया, जहाँ बैठा था वृश्चिक लगन पत्रिका थी, मगर उसके पहले नहीं किया। मैंने कई जगह बोला है, तो शनि भी देता है, मैंने कहा ना हवाई खाने लगता है, लेकिन बाकी गुरु है, मंगल है, शुक्र है, बुध है, ये सब चल जाए सही टाइम पे तो 27-28 साल में स्टार्ट दे देते हैं, मनुष्य को ऊंचाई दे देते हैं। राजेश खन्ना 26 साल में, राहु की दशा चल गई, लेकिन वो ऐसा नहीं, राहु तो 30 से सही है, वो तो ठीक है, दिया प्लैनेट उनके कितने कर्मे से संबंध, लगने से संबंध रखते थे, 5 या 6, और जब कर्म स्थान का अंतरदशा में आया तो सुपरस्टार बना दिया 2.5 साल में गुरु ने।
कर्मेश था वो, तो दशमेश का जो है और दशम स्थान और लग्न, सुख स्थान पे कई प्लेनेट देखे हैं वगैरह आपके, तो वो सुखों में वृद्धि कर देंगे, सुख बढ़ा देंगे। आप वैभवशाली जीवन जी रहे हैं, आप एक्टर हैं, राजनीति में हैं, आप चल रहे हैं, आपको सब संपन्न हैं आप, मगर जिसकी बात मैं कर रहा हूँ ना, जैसे राजेश खन्ना, अमिताभ, दिलीप कुमार, ये फिल्म लाइन में, इधर अटल जी, उसके पहले के जो पीएम बने, उसके और भी जो नेता हैं, अब नाम गिनाने जाऊँ सबका तो वीडियो लंबा होता है। इंदिरा जी थी, जो भी है, जिनको हम पसंद नहीं करते तो इसका क्या मतलब, जो हमारा नीचे किसी से तेली नहीं करता तो इसका मतलब थोड़ी कि वो लेजेंड नहीं, नहीं, वो विषय अलग। आप किसी को पसंद नहीं करते वो विषय अलग, मगर वो ऊंचाई पे है, और लेजेंड का मतलब ग्रेट होता है, महान, ऊंचाई पे प्राप्त होगी, इज्जत नहीं तो काहे का लेजेंड। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। छोटा मोटा सबके जीवन में आ जाता है कि वो कुछ टीका टिप्पणी कर दी, इधर से उधर निकल गई कोई बात, तो आई मैंने आज बात समझाने की आपको कोशिश की। तो आप मुख्य आधार इसका कर्म स्थान और कर्मेश को मानिए। पहले मैंने कई कुंडलियों में बोला है कि मनुष्य को, पहले भी धन योग की बात भी मैंने की, या उसके पहले ही मैंने कई योगों की बात की, तो मैंने बोला भाई मुख्य आधार कर्म स्थान होता है, उस पर कोई एस्ट्रोलॉजर बात ही करने के लिए तैयार नहीं, भागी कि आय की धन की चर्चा करते रहते हैं, तो धन पे तो ऐसे वीडियो आते हैं जो मत पूछिए। कई लोग तो मंगल बदल जाता है, गुरु बदल जाता है, कभी वक्री हो गया, कभी मार्गी हो गया, तो उस पर करोड़पति बनाते रहते भी, मैं क्या करूँ। देखो भाई, जो हमें सुन रहे हैं वो जितना सत्यता के नज़दीक रहेंगे वो सही रहेगा। अगर इस हिसाब से करोड़पति बनने लगते सबकी कुंडलियाँ, तो आज देश में 80% करोड़पति ही होते, नहीं होते। मैंने पहले भी कहा है, समाज में वीर कम पाए जाते हैं, योद्धा कम मिलते हैं, मगर ऐसा नहीं होता कि मिलते नहीं। जब मिलते हैं तो बनते भी, अर्थात ऐसी जब कुंडलियाँ आती हैं तो पहुँचते भी, उनको थोड़े से गाइडलाइंस मिल जाए, कमाल करते। चंकी पांडे को कोई अच्छा गुरु मिला होता है तो वो ऐसा नहीं कि उस समय काम अच्छा नहीं करता, मगर होता है नशे में आदमी, शोहरत के, तरक्की के, धन के, दौलत के। गोविंदा भी उनके साथ उतना ही चल रहा था, मगर वो थोड़ा समझदार था। तो उसने अपनी स्थितियों को बाद में फिल्म में वो सुधारा। शुरू में तो भी थोक के भाव काम करके 4-5 साल बाद में उसे लगा कुछ गड़बड़, तो उन्होंने स्थितियों को सुधारा, और बाद में फिर कई साल तक सबके बीच में शाहरुख खान, सलमान खान चलते रहे, मगर गोविंदा भी चलते रहे। तो मैं उनको भी बहुत नेचर से मुझे पसंद नहीं है, शुरू में थोड़ी हरकतें, और वो तो विषय अलग, फैन है ना लोग, मैं भी हूँ, एक्टिंग का फैन हूँ। तो कहने का मेरा मतलब तात्पर्य ये है कि जब ये योग बनेंगे, अब मैं आगे ये बता देता हूँ, ये सामान्य विषय है, आपकी भी कुंडली में है तो अभी भी देख सकते हैं आप, कोई भी लग्न की हो, लेकिन कुछ प्लेनेट कर्म स्थान के बदलते हैं, कुछ लग्न बदलते हैं, सबका अलग अलग हो जाएगा। तो उसमें कौन से ग्रह आ जाएंगे, उसका दशा या उसकी दृष्टि में जगहों की, जहाँ मैं आगे बताऊंगा अगले लग्नों में, तो वो निश्चित है। आपको मैंने ये सब स्थान समझा दिए, और मैंने ये भी बता दिया कोई स्थान माने नहीं रखता है कि किसकी दशा चलेगी, सबसे गहरा माने ये रखता है 10वां स्थान और उसका स्वामी, और फिर लग्न, फिर राहु केतु सब तीसरे हैं, 11वें हैं, सब बात का विषय। क्योंकि राहु केतु में भी तो अंतर दशाएं आती है ना सर। वो 17 साल चला राजेश खन्ना जी का राहु, 1900 शायद 68 से, तो 69 से 73-72 तक, तो फिर अमिताभ जी आ गए, तो राहु तो वही रहा। हालांकि विषय बात का है, वो बहुत अभिमानी हो गया था राजेश खन्ना 3-4 साल के बाद, इसलिए भी लफड़े होते। वो भी जिंदगी का विषय, उसको भी सीखना चाहिए। नहीं सीखेंगे तो अच्छी कुंडली होते हुए भी बिगड़ जाएगी। हमने कहा ना आपको लेजेंड बनना है,
या वो समय काल अच्छा है तो आपको धन दौलत सब मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, मगर लेजेंड नहीं कहलाएंगे आप, महान की संज्ञा नहीं मिलेगी। महान बनना है तो उसके गुण अलग होते हैं जो इन लोगों में पाए गए। शत्रुघ्न सिन्हा भी अमित जी के साथ ही चले थे, मगर वो लेजेंड नहीं हुए। अमित जी हुए। धर्म जी को एक बार कह सकते हैं, मिथुन चक्रवर्ती बहुत फिल्में की, क्या धन दौलत का भी, अच्छे इंसान भी हैं, वो तो भाग्य को मानते भी बहुत। तो वो समय काल आता है तो वो आपको मिलेगा। मैं अलग बात कर रहा हूं कि जिसको लोग याद करें और आज भी उनको बड़ी इज्जत से नमन करके लोग मिले। लाल बहादुर शास्त्री थे, 2 ही 3 साल का कार्यकाल था उनका प्रधानमंत्री का, मगर आज भी पुराने समय का ही ले लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कांग्रेस के। तो क्या बीजेपी वाली इज्जत नहीं करते? मूर्ति उन्होंने ही बनवाई, मोदी जी ने तो थे। कई बार नहीं मिलता, लेट मिले, कई बार वो राजनीतिक गेम हो जाता, विषय अलग है। तो ये उस पर जाना मेरा काम नहीं। मेरा काम ये है कि आपकी कुंडली में अगर ये योग है जो मैं बता रहा हूँ तो आप निश्चित रहिए, हमसे मिलिए, हम 100% बोल देंगे, पहुँच जाएंगे। इब्बट पे बात नहीं करते हैं फिर, क्योंकि इब्बट परमात्मा ने नहीं लगाया ना। उस देखिए कुछ बदलता नहीं। मैं फिर हर कई वीडियो बोलता हूँ, मैं भी कुछ बदलूंगा नहीं। किस कालखंड में क्या मिलेगा ये अवश्य बता दूँ। अब आप कहिए कि पूजा से ये सब बदल जाएगा तो मेरे बस का नहीं। मैं बोलूँगा आप पूजा करते रहिए, खुद बदल लीजिए, बदलता है। आपके देवता परमात्मा सुनता है, अच्छी बात, मगर वो कालखंड निश्चित होता है जो मैंने अपने जीवन में पाया है। तो उस कालखंड में मिलेगा तो मिलेगा, दुख मिलेगा तो मिलेगा, सुख मिलेगा तो मिलेगा। अब उसी में क्या होता है कि दुख आप कितने साहस से सह पाते हैं तो थोड़ा कष्ट रहता है, उसी में सुख आप कितने ढंग से पचा पाते हैं तो लेजेंड बनाएंगे, नहीं पचाएंगे तो आपकी नहीं। यहाँ पे बुद्धिमत्ता का उपयोग लगता है, क्योंकि वो फिर आचरण और आपके फैसलों पे निर्भर हो जाता है। बाकी कहने ना, कहा ना मैंने, समय काल अच्छा है तो आपको उस समय धन दौलत शोहरत सब मिलेगी, मगर वो रिस्पेक्ट कितनी मिलेगी उसकी दावेदारी मैं नहीं कर पाऊंगा। उसकी दावेदारी तो मैं तभी करूंगा जब आप मुझसे मिलेंगे। या और किसी ज्ञानी पुरुष को आप जानते हैं तो उनके पास जाइए, मैं उदाहरण दूँ। तो ये मैंने अपनी बात यहाँ समझा दी। आगे मैं हर लग्न में कौन सा ग्रह निश्चित रूप से आपको, अगर उनकी दृष्टि कॉम्बिनेशन सब ऐसे बैठे हैं तो वो पहुंचा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं आगे आ जाऊंगा सभी लग्नों का, मेष से लेकर मीन तक मैं कोशिश करूंगा कि उसमें भी सरलता से समझा सकूं। अब कितना सरलता समझा चुका वो तो आप लोग जाने, और बाकी आगे बात करूंगा तो वीडियो की लेंथ बढ़ती जाती है तो थोड़ा इधर दिल की धड़कन मेरी भी बढ़ती रहती है। लंबा वीडियो लोग पूरा देखते नहीं हैं, और हालांकि ज़िंदगी में 25, 26, 27 मिनट कुछ होते नहीं लाइफ के। काम की बात कोई बता रहा तो सुन लीजिए, कम से कम एक बार जान जाएंगे तो वो 10 जगह बेइज्जत होने से तो बेहतर। मुझे भी कोई सिखाता है तो मैं सीख लेता हूँ, मुझे लगता है अभी ये एक आदमी सिखा रहा था अच्छा है। किसी दिन महफिल में कहीं पूछ लिया 100 लोगों के बीच में नहीं आया तो वहाँ ज़्यादा बेइज्जती। एक व्यक्ति के सामने सुन बेइज्जती सह लेने। मैं छोटे बच्चे से भी सीख लेता हूँ, कोई काम की बात बोलता है, 10 साल का बच्चा कोई वाणी निकाल दिया मुख से तो वो अच्छी लगी तो मैं अपना लेता हूँ शब्द। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेके, तब तक आज्ञा दीजिए। और जाते जाते फिर से प्रार्थना है, जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, और उससे हमें बल और शक्ति मिलती, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो आइए मिलते हैं, नमस्कार।